हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय सीट इन नीट यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं लिस्ट ऑफ कोर्स अंडर नीट यूजी अंडर ग्रेजुएट कोर्स जो 12th के जस्ट पास होने के बाद अगर आप बायोलॉजी से पास कर रहे हैं तो ये सभी एंट्रेंस एग्ज़ाम एक ही एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा। और इसके अंतर नीट के अंडर कौन कौन से कोर्सेज आते हैं यही इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं, अभी 12th में हैं, अगर 11th में है, 12th में है, या आप प्रिपरेशन कर रहे हैं नीट की, तो नीट के अंडर आपके कौन कौन से कोर्स आते हैं। तो ये सभी डॉक्टर्स के कोर्स होते हैं। चलिए दिखाते हैं। अगर आप नीट का एंट्रेंस एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप होते हैं। 1500 रुपये फॉर्म लगते हैं और कैटेगरी वाले स्टूडेंट के लिए 800 रुपये लगते हैं। तो ये चीज़ हो जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म पहले ऑनलाइन भरेंगे, फिर ऑफलाइन एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पूछे जाते हैं, ये देख लीजिए। फिजिक्स से आपके पूछे जाते हैं 35 सेक्शन है, सेक्शन बी से टोटल आपके फिजिक्स से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं 35 देख लीजिए, 15 पूछ लीजिए तो 50 क्वेश्चन। और केमिस्ट्री से भी 50 क्वेश्चन केमिस्ट्री से। और बायोलॉजी में 2 पोर्शन होता है, बॉटनी और जूलॉजी, दोनों मिला के आपके 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 200 क्वेश्चन टोटल पूछे जाते हैं। 200 क्वेश्चन में क्वेश्चन कितने करने रहते हैं, 180 क्वेश्चन करने रहते हैं। तो ये सब वीडियो बनी हुई है। 720 नंबर का टोटल आपका नंबर होता है, 720 नंबर, 180 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन 4 नंबर के ऑफलाइन को पेपर होता है। पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। अगर ये आप एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हैं और क्वालिफाई करते हैं तो आप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन आपका होगा। और ये फर्स्ट आपका जो इसमें कोर्स मिलता है वो MBBS मिलता है, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। MBBS करने के बाद आप अच्छा जॉब तो मिलना 100% कन्फर्म ही है। 5.5 5.5 साल का ये कोर्स है। नेक्स्ट जो हम लोग कोर्स देखने वाले हैं सेकेंड नंबर पर, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी BDS, जो आपके डेंटल्स डॉक्टर होते हैं, दांत के डॉक्टर्स जो होते हैं, तो ये चीज़ BDS वो किए रहते हैं। ये सभी अंडर ग्रेजुएट कोर्स हैं। इन सभी कोर्स करने के बाद आप PG भी कर सकते हैं और MD भी कर सकते हैं। तो ये स्पेशलिस्ट हो जाते हैं ना। तो MG PD आप बाद में कर सकते हैं, ये सभी कोर्स करने के कंप्लीट होने के बाद। तो BDS 5.5 साल का ये भी है। नेक्स्ट जो नीट के अंदर कोर्स आता है वो है बैचलर ऑफ आयुर्वेद मेडिसिन एंड सर्जरी। ये आता है आयुष में, AYUSH एक आयुष होता है जिसमें आयुर्वेदा, योगा एंड नेचुरोपैथी, और यू से यूनानी, यस से सिद्धा और यच से होम्योपैथिक। तो ये सब आयुष के अंडर आते हैं कोर्स। तो ये देखिए BAMS बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी BAMS, ये भी 5.5 साल का कोर्स होते हैं। तो ये अगर आप एंट्रेंस एग्जाम देंगे रैंक के अनुसार आपका ये मिलता है। अगर आप अच्छे नंबर लाते हैं तो आप कोई भी कोर्स ले सकते हैं, लेकिन MBBS ही लेते हैं, फिर उसके बाद आप सभी कोर्स चूज कर सकते हैं जो भी लेना हो। ये मतलब ये चीज़ होता है ना कि आप कितने नंबर लाते हैं, कितनी रैंक है। नेक्स्ट जो कोई ये है BHMS देख लीजिए, होम्योपैथिक है, बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी, ये इसका फुल फॉर्म है BHMS का। ये भी 5.5 साल के कोर्सेस हैं। नेक्स्ट हम लोग जो देखने वाले हैं, नीट के थ्रू ये सभी कोर्स में एडमिशन आपका हो सकता है। ऑल इंडिया, अब तो नीट ऑल इंडिया में कहीं पे भी आप एडमिशन ले सकते हैं। अगर आप स्टेट के हैं, जिस स्टेट में लेना चाहते हैं तो 85% कोटा होता है, और अगर अदर स्टेट में लेना चाहते हैं तो 15% कोटा होता है। जैसे देखिए बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगा साइंस BNYS, ये भी 5.5 साल का कोर्स होता है BNYS, जो कि ज़्यादातर अभी बाहरी कंट्री में, मतलब बाहरी जगह है। तो ये चीज़ है, यहाँ से भी है, कुछ कॉलेज हैं। तो बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी BUMS, यूनानी वाले जो डॉक्टर्स होते हैं, 5.5 साल का ये भी कोर्स है। नेक्स्ट बैचलर ऑफ सिद्धा मेडिसिन एंड सर्जरी BSMS, ये भी आयुर्वेदा के डॉक्टर ही बनते हैं। इसमें भी BSMS अभी ये ज़्यादा तमिलनाडु आडू में ज़्यादा है। तो BSMS भी कोर्स 5.5 साल के हैं। ये देखिए नेक्स्ट बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री,
तो ये भी देख लीजिए। जो वेटनरी के डॉक्टर होते हैं, जानवर्स के डॉक्टर जो होते हैं, तो ये BBSc वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री, तो ये डिप्लोमा कोर्स है, ये बैचलर कोर्स है। तो ये 5.5 साल के होते हैं। और ये भी काफ़ी जगह ऐसे भी हैं ना, अभी वेटनरी का फॉर्म भी निकलता है। जैसे अभी मथुरा एक PVT कराती है, मथुरा में, यूपी में, तो मथुरा में होता है। फिर उसके बाद अभी एक निकलता है यूपी कैटेट के थ्रू। यूपी कैटेट के थ्रू भी ये कोर्स आप कर सकते हैं, क्योंकि यूपी कैटेट क्या होता है ये भी कराती है। और इसमें 3-4 कॉलेज इंक्लूड हैं, जैसे फैजाबाद इंक्लूड है, मेरठ इंक्लूड है, बांदा इंक्लूड है, फिर आपका कानपुर इंक्लूड है। तो यहाँ कानपुर में तो नहीं है वेटनरी, लेकिन आप फैजाबाद, मेरठ या बांदा से आप वेटनरी के कोर्स भी कर सकते हैं। तो ये सभी के फॉर्म निकलते हैं अभी 2022 में, निकलने के लगभग 4-5 मंथ अभी हैं। अभी मान के चलिए जून के बाद ही आपके ये फॉर्म निकलने वाले हैं, मई, जून, जुलाई के बाद। तो ऐसे ही फॉर्म निकलने। नेक्स्ट कोर्स जो हम लोग देखने वाले हैं, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी BPT, ये भी नीट के थ्रू कहीं कहीं स्टेट में होता है। और ऐसे भी होता है कि विदाउट नीट भी कोई और एंट्रेंस एग्जाम होते हैं स्टेट वाइज, वहाँ से भी दे के ये सब कोर्स कर सकते हैं। अब तो नीट के थ्रू आपका BSc नर्सिंग भी सेंट्रल गवर्नमेंट, जैसे BHU हो गया और जिपमर हो गया, दिल्ली के कुछ कॉलेज हो गए, तो नीट के थ्रू ही BSc नर्सिंग में भी एडमिशन 2021 से शुरू हो गया है। तो BSc नर्सिंग के कोर्स भी इसी के थ्रू कर सकते हैं आप। और ये चीज़ ऐसे आप पूरा ये मान के चलिए कि अगर आप नीट देंगे तो आप काफ़ी कोर्सेस में एडमिशन आप ले सकते हैं। BMS, MBBS, BUMS, काफ़ी कोर्सेज में आपका एडमिशन हो सकता है। तो यही था इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं विदाउट नीट, अगर आप विदाउट नीट दे के आप कौन कौन से कोर्स, मेडिकल के कोर्स, पैरा हो गया, नर्सिंग हो गया, फार्मेसी हो गया, कौन कौन से कोर्स आप कर सकते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और इस वीडियो में हमने देखा कि अगर MBBS और काफ़ी कोर्सेज करना है तो आपको नीट के एंट्रेंस एग्ज़ाम देने पड़ेंगे, या प्राइवेट कॉलेज या गवर्नमेंट कॉलेज में आपका एडमिशन तभी भी होता है नीट के थ्रू MBBS में। तो कुछ कॉलेज हैं कि जो डायरेक्ट लेती हैं, लेकिन अभी तो नीट देना कंपलसरी है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे विदाउट नीट किस किस मेडिकल फील्ड में आपका एडमिशन हो सकता है। तो इसमें हम लोग देखें कि नीट के थ्रू आपका किस किस में एडमिशन हो सकता है, तो आप लोग देखे होंगे। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। थैंक यू।